हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि रबिया के पापा उनसे सवाल जवाब करते हैं ईशू के फ्रेंड से। तो पायल बोलती है कि मेरी सृष्टि से लड़ाई हो गई थी किसी बात पे, मैं उससे बात नहीं कर रही थी, तो इसलिए वो बस मेरे पास मुझसे बात करने के लिए आई थी कि मैं समझूं इन चीज़ों को और ज़्यादा रिएक्ट ना करूं, बस इसीलिए आई थी वो मेरे पास। अंकल प्लीज़ ढूंढ लो ना, कौन लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है, प्लीज़ आप एक बार ढूंढ लीजिए। इसके आगे हमें भी नहीं पता कि कौन लोग थे, कौन लोग मिलने आए, क्यों मिलने के लिए आए थे, क्या करने आए थे, हमें भी नहीं पता अंकल, सच में। तो रबिया के पापा कहते हैं डोंट वरी। तो ईशू के पास पापा कहते हैं कि डोंट वरी, मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे ना 24 आवर्स के अंदर वो लोग मेरे सामने चाहिए जिन्होंने ईशू की हालत की है, समझे। तो अगर वो मुझे नहीं मिले ना तो मैं क्या करूँगा ये तुम्हें मैं बता नहीं सकता अभी। तो मैं कानून अपने हाथ में ना लूँ, इसके लिए तुम जल्द से जल्द उनका पता लगाओ। तो कहते हैं ज़रूर। तो ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और फ़ोन करके अपने जितनी टीम होती है उनकी उन सबको बोलते हैं कि ईशू के घर से लेके और जहाँ उसके एक्सीडेंट के बाद वो मिली है वहाँ तक की सारी सीसीटीवी कैमरा मुझे चेक करने हैं। सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करो और पता करो कि कौन आया था ईशू के वहाँ से निकलने के बाद। और मुझे 2 घंटे के अंदर ये सारी रिपोर्ट चाहिए। कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे ये तुम लोगों की टेंशन है, मुझे रिज़ल्ट चाहिए क्विक एंड फास्ट, हरी अप। ये कह के वो फ़ोन काटते हैं। सारी टीम काम में लग चुकी होती है और सब इधर उधर के सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगते हैं। इधर रबिया का हाल बुरा हो रहा होता है। वो बुआ की तरफ देखती है और कहती है बुआ प्लीज़ मुझे जाने दो ना उसके पास, आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे बस उसके पास रहने दो। उसकी बुआ बोलती हैं ईशू की कि रबिया अभी ना तुम्हें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, तुम ऐसे काम नहीं कर सकती हो। तुमने आज इमोशंस में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके सब कुछ कह दिया, वो भी ऐसे सिचुएशन में। थोड़ा सा सब्र करो, सब सही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्र तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना सब्र किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो हमें तुम्हें कहाँ से मिलेगा। वहाँ जाना अभी ठीक नहीं है जब तक कि ईशू को होश नहीं आ जाता, समझ। तो मैं जब तक ईशू के पास नहीं जाऊँगी उसको होश कैसे आएगा, आप भी तो समझिए ना इस बात को। मैं जाऊँगी तभी तो कहते फिल्म ही मत बनो रबिया, फिल्म नहीं चल रही है, छोटी बच्ची नहीं हो तुम कि तुम्हें मैं अभी एक एक चीज़ समझाऊँ। मत करो ये हरकतें, थोड़ा खुद पे काबू रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा।
एक बार ईशु को होश में आने दो, वो तुम्हें खुद बुलाएगी मिलने के लिए। तब जाना ना, तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अभी से तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। समझो बात को। लेकिन कुछ नहीं, समझे। फिर वहाँ से पायल और सृष्टि भी धीरे धीरे आते हैं। वो राबिया के पास आते हैं तो राबिया रो रही होती है। उसे देख के सृष्टि भी और ज़्यादा रोने लगती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे कंसोल करे उसे, क्या समझाए उसे, क्या बोले, क्या कह के उसे दिलासा दे। तो पायल सृष्टि के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, अगर तुम भी इस तरह कमज़ोर पड़ोगी तो राबिया को कैसे संभालोगी। और आज तो उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती, तुम्हें अलाउड नहीं है। और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, समझे। तो ये कमज़ोर होना छोड़ो तुम। चलो जल्दी जाके राबिया को समझाओ। पायल के बहुत समझाने के बाद वो समझती है और अपने आँखों से आंसुओं को पोंछती है और बुआ से अपनी कहती है, बुआ इसने कुछ खाया। तो उसकी बुआ कहती है, नहीं बेटा, तब से कोशिश कर रही हूँ बट कुछ खाने का नाम नहीं ले रही है। कह रही है जब तक ईशु होश में नहीं आती, वो कुछ नहीं खाती, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बस कुछ खा ही नहीं रही है। कब से तो कह रही हूँ कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले, लेकिन नहीं समझ रही। क्या करूँ बताओ। तो कहती है, राबिया खाना खाओ, वो आप कुछ लेके आओ, मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाती है। खाना तो ऐसे पड़ेगा, चाहे जैसे खाएगी तो ये ज़रूर। बुआ उठ के चली जाती है खाना लाने और राबिया कहती है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम चाहे जो कर लो, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो कहती है, खाना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम अगर खाओगी नहीं कमज़ोरी आ जाएगी, तुम भी चक्कर खा के गिरोगे, तुम्हें भी हॉस्पिटल में लेके बैठे रहें। तुम्हें इस समय सबकी हिम्मत बननी चाहिए, तो तुम उल्टा अपना ही गाना लेके बैठी हुई हो। ये कोई बात होती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया और ईशु होश में आई तो हम उसे क्या जवाब देंगे, तुम बताओ। क्या बोलेंगे उसे कि हमने उसकी राबिया का ध्यान नहीं रखा। तो राबिया कहती है, तुम कुछ भी कह लो, मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, चाहे जो हो जाए। और तुम बताओ, तुमने खाया क्या कुछ? तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना। तो कहते हैं, क्यों नहीं खाया, मैं तो खाना खा के आ रही हूँ अभी मैंने तो बहुत सारा खाना खाया है, बस तुम्हें खिलाना बाकी है, तुम भी खा लो तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खा लो। तभी बुआ खाना लेके आती हैं और राबिया के आगे रखती हैं। तो राबिया कहती है, नहीं बुआ, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, चाहे जो हो जाए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी जब तक ईशु होश में नहीं आ जाती, और बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो वो कहती है फिर से राबिया कि चुपचाप खाना खा लो, देखो परेशान मत करो, परेशान करके ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है ना हमें कुछ मिलने वाला है। तुम इस तरह बीमार पड़ जाओगे और फिर सब लोगों का ध्यान तुम पे आ जाएगा। तुम क्या चाहते हो, इस समय सब तुम पे ध्यान दे या ईशु पे ध्यान दे? प्लीज़ कुछ खा लो। ये कह के वो निवाला उठा के
राबिया के आगे बढ़ाती है तो राबिया उसका हाथ झटक देती है। ईशु सृष्टि फिर से कहती है कि राबिया खा लो खाना प्लीज़, लेकिन राबिया की हालत बिगड़ती चली जाती है। वो कहती है नहीं खाऊंगी कुछ भी हो जाए, और ये कह के वो थाली फेंकने को होती है कि तभी सृष्टि उसके हाथ से थाली छीनती है और खींच के उसके गाल पे थप्पड़ मारती है। कहती है होश में आ जाओ, बेहोशी में मत रहो, खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा चाहे जैसे खाना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो हम सब अब तुम्हें लेके परेशान रहे? ईशु के लिए प्रेयर करने की जगह, उसे संभालने की जगह, उसके पेरेंट्स को संभालने की जगह तुम्हें संभालने बैठ के तुम कल को बेहोश हो जाओ तो तुम्हें कमज़ोरी हो जाए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करेंगे हम? समझती क्यों नहीं हो? हर बात पे बस नौटंकी करवाने को रहती हो। चुपचाप खाना खाओ। दिमाग मेरा ना ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है राबिया, इससे ज़्यादा कोई दिमाग ख़राब किया ना तो बस चुपचाप खाना खाओ। थप्पड़ इतनी तेज़ पड़ा होता है कि सृष्टि की उंगलियां राबिया के गालों पे छप जाती हैं। उसे रोना आने लगता है और रोने लगती है, और सृष्टि बस उसे संभाल रही होती है। तभी पायल पीछे से कहती है क्या बदतमीज़ी है सृष्टि, ये क्या तरीका है? कहती क्या करूँ यार, क्या करूँ, समझती नहीं किसी चीज़ को, किसे संभालूं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।